चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एक नए चैप्टर पर। उसका नाम है सदिश विश्लेषण। चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण। अगर हम बात करते हैं सदिश विश्लेषण की, एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है हमारा सदिश विश्लेषण। हो सकता है किसी का में चैप्टर ना हो, मतलब एक टॉपिक हो, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। तो अब आइए बात करते हैं, हम लोग समझते हैं वेक्टर एनालिसिस क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चों सदिश विश्लेषण की, वेक्टर एनालिसिस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पढ़ते हैं इसमें कि राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे राशि का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। जैसा कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा था, राशियाँ हम लोग अब बात करेंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा सदिश राशि, इसे, और एक होती है हमारी अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्यार से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सदिश एवं अदिश राशि। यह आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। एक वेक्टर चैप्टर ही पूरा का पूरा वहाँ पर है और उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। ठीक है। सदिश का मतलब होता है यहाँ पर वेक्टर होता है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अगर हम बात करें वेक्टर सदिश राशि की, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके पास परिमाण तो होता है और दिशा भी साथ साथ होती है। अर्थात ऐसी राशियाँ जिनके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशियाँ बोलते हैं। और अगर हम बात करें जिनके पास परिमाण तो होता है परंतु जो दिशा होती है वो नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर देखो गए आप, पता नहीं कहाँ जाना है, कोई दिशा बताई हमने नहीं बताई। तो यहाँ 20 किलोमीटर क्या है बच्चा? परिमाण है। जैसे एक वर्ड आता है परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू से, मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू, कोई भी नंबर जो होता है वो उसका होता है परिमाण। जैसे मैंने कहा मेरा वेट जो है वो 60 kg है, तो 60 क्या है हमारे पास? परिमाण है। क्या है? परिमाण है। मैंने कहा 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में 20 क्या है आपका? परिमाण है। और किलोमीटर क्या बता रहा है आपको? दूरी बता रहा है। और किलोमीटर क्या बता रहा है? दूरी बता रहा था। तो आपको पथ की लंबाई के बारे में बता रहा है, क्योंकि मात्रक है आपको, है ना। ठीक। अब आज हम बात करते हैं, अगर हमने कहा 20 किलोमीटर पूरब की ओर, तो देखो 20 किलोमीटर बेटा क्या दे दिया गया आपको? पाइन लो। 20 किलोमीटर क्या दे दिया गया आपको? क्वांटिटी दे दी गई, मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया गया। और हमने कहा पूरब, तो पूरब आपकी क्या होती है? एक दिशा होती है, अर्थात पूरब की दिशा दे दी गई, तो इसे कैसे राशि बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई, तो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन कैसी राशि होता है? सदिश होती है। वेग कैसी राशि होती है? सदिश होती है। अगर हम बात करें बल कैसी राशि होती है? संवेग कैसी राशि होती है? सदिश होती है। बल आघूर्ण कैसी राशि होती है? बल आघूर्ण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी राशियाँ, जैसे हमने कहा धारा घनत्व तो कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, एटसेट्रा। ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एंड द करंट डेंसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें किसकी? अदिश राशियों की,
तो अदिश राशियों में क्या होती है बच्चा हमारे पास? चाल, दूरी, समय, तो हाँ ठीक है वो तो है ही होती है ही। और उसके बाद क्या होता है बेटा? कार्य। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। और बता दो। हाँ जैसे त्वरण हो गया, त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक्सीलरेशन सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है। एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी राशियाँ देखो, ध्यान दो तरीका। तो बात समझ में आ गई कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हम कह सकते हैं वेक्टर का निरूपण। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश। सदिश का निरूपण, हेडिंग लगाएंगे सदिश का निरूपण। अब सदिश का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक राशि है, अगर हमने कहा कि एक कोई राशि ए है, एक कोई राशि ए है और एक कोई राशि बी है, अगर उन राशि को वेक्टर फॉर्म में देना है, उस फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में देना है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? एक ऐसा तीर जैसी चीज़ लगा देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश का निरूपण। यही क्या बताता है? सदिश बताता है। अब ध्यान दो, मतलब समझो, कहने का मतलब इसे हम लोग बोलते हैं पुच्छ और इसे क्या बोलते हैं? अग्र। एक होता है अग्र और एक होता है पुच्छ। ठीक है, यह इसे बोलते हैं इनिशियल और इसे बोलते हैं टर्मिनल। इंग्लिश में इसे इनिशियल बोलते हैं और इसे बोलते हैं टर्मिनल। या इसे और याद रख सकते हो, इसे बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। और इसे क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है, टेल और हेड के नाम से भी जान सकते हो। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। और पूंछ कहाँ होती है? पीछे की ओर। पूंछ कहाँ होती है? और हेड कहाँ होता है? आगे की ओर, है ना? ठीक, चलो तो बात समझ में आ रही है कि ये पूंछ है और ये क्या है? अग्र है। अब ध्यान दो, अगर बेटा हम कहें ए कैसी राशि है, तो अभी जो ए है ना, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? और ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि। समझ पा रहे हो? अगर हम इसके ऊपर ऐसा एक तीर जैसा लगा दें, अब ये कैसी राशियाँ हो गई बच्चा? सदिश राशियाँ हो गई। इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या बताता है? सदिश राशियों के बारे में बताता है। इसका मतलब ए और बी कोई दो राशियां रही होंगी और वो कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। और यहाँ पर क्या बताता है? ये कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। ठीक है, अच्छा ये क्या बताता है? यहाँ पर ए और बी के बारे में क्या क्या जानकारी है आपको? एक जानकारी हमको ये जानकारी है कि इनके पास परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। और ये क्या बताते हैं? यहाँ पर परिमाण भी है और दिशा भी है। समझ में आ रही बात है? चलो, जैसे अदिश राशियाँ होती हैं तो उन्हें हम बीजगणितीय नियम से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, या मान लो ए है, बी है और सी है, तो इन्हें हम ए प्लस बी प्लस सी आसानी से कह सकते हैं। मान लो ए की वैल्यू 2 है, 4 है और 6 है, तो 6, 4, 10, 2, 12 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दो राशियाँ, तीन राशियाँ कैसी हैं? वेक्टर राशियाँ हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो उन्हें हम लोग बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ पाते हैं। तो उनके लिए जोड़ने का नियम क्या है? तो उनके जोड़ने के नियम के बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इतनी बात आई हो समझ में आ गई होगी कि वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है। वेक्टर के ऊपर मतलब किसी राशि के ऊपर एक तीर लगाने से वो कैसी राशि हो जाती है? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलो मिटाया जाए? ठीक, मिटाते हैं। अब देखो आगे,
छाप लिया सभी ने? हाँ, छाप लिया। चलो आगे देखो। अब बात करेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के प्रकार, सदिश के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओहो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा समान वेक्टर, समान सदिश। ठीक है, समान सदिश मतलब कितना होता है बेटा? इक्वल वेक्टर, या समान का मतलब क्या होता है? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अच्छा, कोई चीज़ इक्वल कब होगी? कोई अकेले में इक्वल होता है क्या? किसी चीज़ के बराबर रखना या कोई छोटा बड़ा कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने में कितने मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। क्या एक लोग से कंपैरिजन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना। तो मान लो बच्चा हमारे पास ये क्या हमने कहा कि समान सदिश हमें बताना है, तो समान सदिश मतलब क्या? मान लो एक ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, 2 वेक्टर। इस वेक्टर का नाम हमने क्या दिया? ए वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम दिया बी वेक्टर। अब कहा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना? परिमाण का मतलब क्या होता है? वैल्यू। क्या दोनों की वैल्यू समान है? कहे नहीं, दोनों की वैल्यू क्या है? समान है। हाँ, क्या दोनों की दिशाएं समान हैं? है। तो हम कहेंगे कैसे वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर हैं। सही से बैठ जाने, कैसे वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर कोई मुझे समान सदिश क्या होती हैं? ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? समान वेक्टर बोलते हैं। नहीं समझ में आएगा? क्या बोलोगे? ऐसे 2 वेक्टर जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान होते हैं, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं समझ पाए क्या? ठीक। अगला हम बोलेंगे असमान या असमान। कह सकते हैं हम समान असमान हो गया। विपरीत वेक्टर, क्या बात करेंगे? विपरीत, या इसे बोलते हैं क्या बेटा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। विपरीत मतलब अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर। अपोजिट या अपोजिट, या इसे बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव मत बोलो। हाँ ठीक, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। अच्छा, अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण तो समान हों परंतु दिशाएं अलग अलग हों। ऐसे 2 वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं बराबर ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीत वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गए भैया? अच्छा, तीसरा होता है शून्य वेक्टर। क्या होता है? शून्य सदिश, शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो बच्चा जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। इसे कैसे नोट करते हैं? शून्य के ऊपर कैसा लगा देते हैं? ऐसे एक वेक्टर लगाते हैं। ये ओ नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? जीरो। जीरो के ऊपर अगर एक वेक्टर लगा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, फिर चौथा आता है हमारे पास एकांक सदिश। क्या बच्चा? एकांक सदिश। अच्छा भैया, एकांक का मतलब क्या होता है? होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। यूनिट का मतलब फिजिक्स में कितना होता है? सबका मालिक 1। ठीक है, समझ गए? ठीक। अच्छा, मान लो भैया इसे कोई एक वेक्टर था, कोई एक वेक्टर था। इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर का क्या निकालना है हमें? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसे हम डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे टोपी लगा देते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। तो इसे बोलेंगे ए कैप। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। अच्छा, एक वर्ड अभी नया आ गया हमारे पास, ये वाला है ना। ये इसका मतलब होता है परिमाण। परिमाण मतलब होता है वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू। इसका मतलब समझो, अगर ये बात करिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है?
अच्छा, आपके मन में होगा इसके ऊपर तीर लगा तो सदिश होना चाहिए, है ना, लेकिन आप इसे अदिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ परिमाण जब लग जाए तो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश। परिमाण मतलब क्या होता है? वैल्यू। हमने कहा 20 कैसी राशि है? 28 कैसी राशि है? 30 कैसी राशि है? ये तो परिमाण ही तो होता है, और वैल्यू क्या होता है? इससे अदिश राशि होती है ना। ये वेक्टर ही रहेगा, ये वेक्टर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे एक इसे बोलते हैं एक कैप बराबर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, परेशान ना हो, इतना समझ लो पहले। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा लंब कोणीय एकांक सदिश। क्या? लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। चलो आओ, देखो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है? अच्छा भैया, ये क्या होता है? अगर इसकी बात करें हम, चलो सॉरी, अब ध्यान दो। मान लो बेटा ये एक्स कैप है, वाई कैप, और क्या है? जेड कैप। ये एक्स कैप है, सॉरी एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हमने कहा यूनिट किससे नोट करते हैं? कैप से। किससे नोट करते हैं? कैप से। अगर हम वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक्स एक्सिस से बताएं तो क्या कहेंगे? आई कैप। क्या कहते हैं? आई कैप। और वाई एक्सिस से क्या होता है? और जेड एक्सिस से क्या होता है? के कैप। इसका मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं। ऐसा लंब कोणीय हमने क्या कहा? क्योंकि भैया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कैसा होता है? लंबवत होता है। वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर भी कितना कैसे होता है? लंबवत। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। समझ में आई बात? ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये वेक्टर था, ये ओ है और ये पी है। क्या है? पी। अगर कोई पूछे ओपी वेक्टर, क्या पूछे? ओपी वेक्टर, तो ये क्या बच्चा? एक्स एक्सिस। क्या है ये? तो इसे हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब क्या पूछा जाए? ये आई कैप हमेशा कहाँ से बनता है? वाई जे कैप कहाँ से बनता है? के कैप कहाँ से बनता है? जेड एक्सिस से। बात समझ में आ रही? ये आई कैप, जेड कैप और के कैप थे। चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। चलो बच्चा मिटाया जाए। नोट हो गया सभी का? तो ये था हमारे पास क्या? ये हमारे पास था एक कोइनिशियल वेक्टर, सॉरी एक हमने क्या पढ़ा? लंब कोणीय सदिश, और एक क्या पढ़ा? एकांक सदिश। अच्छा, लंब कोणीय एकांक सदिश है क्या? समझो, छोटा सा समझो भैया। अगर हमने कह दिया कि मान लो ए वेक्टर हमारे पास है, ये लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ये लिख दिया। समझो हमारी बात, ठीक है। इस वेक्टर का मतलब क्या हुआ है? इसका आई कैप, जे कैप और के कैप क्या बताते हैं? आई कैप क्या बताता है? एक्स एक्सिस। वाई कैप, जे कैप क्या बताता है? वाई एक्सिस। और के कैप क्या बताता है? जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या होता बच्चा कि एक्स, वाई और जेड, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 2 यूनिट। कितने यूनिट? 2 यूनिट। ये 1 यूनिट और 2 यूनिट। समझ में आ रही बात? और वाई एक्सिस पर कितना कवर की? 1, 2 और 3 यूनिट। जेड एक्सिस पर 5 यूनिट। कितने यूनिट? 5 यूनिट। 2, 2, 4, 1, 5। इसका मतलब ये जो बना हुआ है, ये जो वेक्टर बना है, जो 3D बनी हुई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कहता है कि एक्स एक्सिस पर आपने 2 यूनिट कवर किया, वाई एक्सिस पर 3 और जेड एक्सिस पर 5 यूनिट कवर किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज़ है। समझ गए अब क्या होता है?
है। अच्छा, इसी चीज़ का अगर मैं कहता हूँ यूनिट वेक्टर निकालो, क्या निकालो? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता था? ए कैप बराबर क्या होता था बच्चा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये तो होता है। अच्छा, तो ए कैप बराबर वेक्टर ए की वैल्यू यही है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप। एक वर्ड आता है क्या, ये इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए का परिमाण। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये कैसे निकाला जाता है? ध्यान दो, अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है, आई के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक कितना यहाँ पर है? 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं जे के गुणांक का वर्ग कितना? 9, प्लस के गुणांक का वर्ग कितना? 25। कितना आया? अंडर रूट 38। कितना आया? 38। कितना आया? 38। और बट्टे क्या, तो इसका मतलब ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? बट्टे अंडर रूट 38। बस यही होता बच्चा, समझ में आई बात? ऐसा होता है काम, समझ गए? चलो मिटाया जाए। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन नंबर कितने थे? 6 हो गए थे ना, 7 देखो। 7 में अगर हम बात करें को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर होता है संरेखी वेक्टर, संरेखी सदिश। संरेखी सदिश को हम बोलते हैं को लीनियर, को लीनियर वेक्टर। अच्छा, को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ऐसे दो वेक्टर जो समांतर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिमाण में बराबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, दिशा में बराबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं होता है। मैटर क्या करता है कि वो समांतर होने चाहिए। अगर वो समांतर हैं तो कैसे सदिश होंगे? वो कैसा होगा? संरेखी सदिश होगा। अगर ये भी वेक्टर कैसे होंगे भैया? संरेखी सदिश होंगे। बस मेरे देखो, इनकी दिशाएं क्या हैं? इनकी दिशाएं क्या हैं? सेम है। परिमाण क्या है? सेम। परिमाण क्या है? अलग अलग हैं। इनकी दिशाएं क्या हैं? और परिमाण भी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये भी कैसा वेक्टर है? संरेखी वेक्टर है। ये भी कैसा वेक्टर है? क्या ये कैसा वेक्टर है? दोनों के परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तो कैसा वेक्टर है? ये समान वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? समान वेक्टर के साथ साथ ये कैसा वेक्टर है? क्यों? क्योंकि ये समांतर है, क्योंकि ये समांतर है। और ये कैसा वेक्टर है? ये अपोजिट या निगेटिव वेक्टर है। तब भी ये कैसा वेक्टर है? संरेखी वेक्टर है। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर है। नहीं समझ में आई बात? आ गई? चलो एक और लास्ट बचता हमारा। लास्ट क्या होता है? को इनिशियल। क्या होता है? को इनिशियल संकेतिक वेक्टर, केतिक संकेतिक वेक्टर। संकेतिक सदिश क्या होता है? को इनिशियल। मैंने बताया था किसी वेक्टर में इनिशियल मतलब क्या होता था, ये वाला पॉइंट होता था। तो मतलब को मतलब होता है साथ। को मतलब क्या होता है? साथ। ऐसे दो वेक्टर जिनके टेल क्या हो भैया? समान हो। जिनके टेल क्या हो? इसका मतलब क्या? ऐसे वेक्टर जिनके टेल क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब दोनों के तीनों के चारों जो भी हैं, इनके सबके टेल देखो क्या है? समान है ना। अर्थात को मतलब साथ, इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।